ध्यान से सुनो। तुम्हें बर्बाद करने के लिए किसी को तुम्हारे खिलाफ हथियार नहीं चाहिए, उसे सिर्फ तुम्हारी जुबान चाहिए। दुनिया तुम्हें तुम्हारी ताकत से नहीं तोड़ती, दुनिया तुम्हें तुम्हारे राजों से तोड़ती है। आज मैं तुम्हें वो 7 सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो अगर तुमने गलत इंसान को बता दिए तो वो कभी दुश्मन बने बिना तुम्हारा खेल खत्म कर सकता है। सीक्रेट 1, तुम्हारी अगली चाल। सबसे पहली और सबसे घातक गलती, अपने प्लान्स बताना। लोग सोचते हैं बताने से सपोर्ट मिलेगा। मैकियावेली जानता था, जो भविष्य को सार्वजनिक करता है वो उसे कमजोर कर देता है। जब लोग तुम्हारी अगली चाल जानते हैं, वे तुम्हें रोक सकते हैं, वे तुम्हें साबोटाज कर सकते हैं, या सबसे खतरनाक, वे वेट कर सकते हैं। खामोशी में किया गया काम हमेशा ज्यादा दूर जाता है। सीक्रेट 2, तुम्हारी कमजोरी। कमजोरी हर इंसान की होती है। गलती यह है कि लोग इसे कन्फेशन समझ लेते हैं। गलत। कमजोरी जानकारी है, और जानकारी इक्वल्स लेवरेज। आज जो समझ रहा है, कल वही तुम्हें उसी जगह से दबाएगा। याद रखो, जो तुम्हें सांत्वना देता है वही तुम्हारी सीमा भी सीख रहा होता है। सीक्रेट 3, तुम्हारी सीमाएं, बाउंड्रीज। ये पैराडॉक्स है। लोग सोचते हैं बाउंड्रीज क्लियर बतानी चाहिए। नहीं, बाउंड्रीज बताई नहीं जाती, दिखाई जाती हैं। अगर तुम खुलकर कह दो, मैं यहां तक सहता हूं, ये मुझे हर्ट करता है, तो तुम सामने वाले को पूरा नक्शा दे देते हो। स्ट्रांग लोग एक्सप्लेन नहीं करते, वे बिहेवियर बदल देते हैं। सीक्रेट 4, तुम्हें क्या चाहिए। डिजायर दिखाना सबसे तेज पावर लॉस है। जिसे पता चल जाए कि तुम्हें क्या चाहिए, वो तुम्हें उसी चीज से कंट्रोल करेगा। अप्रूवल, अटेंशन, वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस। निकोलो मैकियावेली की चेतावनी साफ थी, जो अपनी जरूरत दिखा देता है वो अपनी कीमत गिरा देता है। कम चाहो, कम दिखाओ, यही असली ताकत है। सीक्रेट 5, तुम्हारा डर बोलता नहीं, डर लीक हो जाता है। ओवर एक्सप्लेनिंग, जल्दी रिएक्ट, ज्यादा सफाई देना, ये सब डर के संकेत हैं। जिसे तुम्हारा डर दिख गया वो तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया से खेलेगा। शांत रहना डर छुपाने का तरीका नहीं, शांत रहना डर पर जीत है। सीक्रेट 6, तुम्हारी जीत और नुकसान दोनों। हां, अपनी जीत भी ज्यादा मत बताओ। लोग तुम्हारी हार पर दया नहीं करते, लोग तुम्हारी जीत पर ईर्ष्या करते हैं, और ईर्ष्या धीरे धीरे सैबोटाज बनती है। मैकियावेली का नियम, जीत को शांत रखो ताकि दुश्मन तैयार ना हो सके। सीक्रेट 7, तुम्हारी असली सोच। सबसे आखिरी और सबसे जरूरी, तुम सच में क्या सोचते हो। हर सोच हर इंसान के लिए नहीं होती। अगर तुम हर बात खुलकर कह देते हो तो लोग तुम्हें लेबल करेंगे, लोग तुम्हें प्रिडिक्ट करेंगे, और प्रिडिक्ट किया गया इंसान कभी पावरफुल नहीं होता। रहस्य मैनिपुलेटिव नहीं होता, रहस्य प्रोटेक्टिव होता है। वाई मैकियावेली वॉर्न्ड यू। निकोलो मैकियावेली कोई आइडियल फिलॉसफर नहीं था, वो ह्यूमन नेचर का सर्जन था। उसने देखा लोग ताकत से नहीं गिरते, वे जानकारी से गिरते हैं, और सबसे सस्ती जानकारी हम खुद दे देते हैं। अब आखिरी बात सुनो, हर इंसान से खुलना ईमानदारी नहीं है, ये नासमझी है। ताकतवर इंसान कम बोलता है, ज्यादा ऑब्जर्व करता है, और अपनी इनर दुनिया सबके लिए खुली नहीं रखता। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं, बस सब कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो अपने राज संभाल सकता है वही अपनी ताकत संभाल सकता है, और जो खुद को संभाल ले उस पर दुनिया का खेल काम नहीं करता। एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे अपने शब्द बाद में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हुए? अगर हां, तो ये संयोग नहीं था। मैकियावेली यही समझाता है कि गलत इंसान को सही बात बताना भी आत्मघात होता है। अध्याय 1, जब तुम अपनी अगली चाल बता देते हो। जैसे ही तुम अपना प्लान बताते हो, 3 चीजें तुरंत होती हैं। लोग तुम्हें रोकने लगते हैं, लोग तुम्हारी गति मापने लगते हैं, लोग तुम्हारा समय चुनने लगते हैं।
अब खेल तुम्हारा नहीं रहता, तुम चल नहीं रहे, तुम्हें चलाया जा रहा है। अध्याय 2। जब तुम्हारी कमजोरी बाहर आ जाती है। कमजोरी बाहर आती ही लोग तुम्हें देखकर नहीं, तुम्हारे डर के साथ बात करने लगते हैं। अब वे जानते हैं कि तुम्हें कहां दबाना है, तुम्हें कब कंफ्यूज करना है, तुम्हें कैसे गिल्ट में डालना है। जो कल एम्पथी लग रही थी वही आज लेवरेज बन जाती है। अध्याय 3। जब तुम्हारी बाउंड्रीज जुबान पर आ जाती हैं। जिस दिन तुम कह देते हो मैं यहां तक सहता हूं, उसी दिन तुमने अपने खिलाफ रूल बुक लिख दी। अब लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, लिमिट्स टेस्ट करते हैं और तुम्हें गिल्ट में डालते हैं। बाउंड्रीज का काम बताया जाना नहीं, एनफोर्स किया जाना है। अध्याय 4। जब तुम्हारी चाहत सबको दिख जाती है। डिजायर दिखते ही ताकत पलट जाती है। जिसे पता चल जाए कि तुम्हें क्या चाहिए, वो तुम्हें वही चीज देर से देगा, कम देगा या शर्तों पर देगा। मैकियावेली की चेतावनी। जरूरत सामने आ जाए तो सम्मान पीछे चला जाता है। अध्याय 5। जब तुम्हारा डर पढ़ लिया जाता है। डर शब्दों से नहीं, पैटर्न से दिखता है। बार बार सफाई, जल्दी जवाब, ज्यादा भावुकता। अब सामने वाला तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पढ़ता है। और जिसने डर पढ़ लिया वो बहस नहीं करता, वो टाइमिंग चुनता है। अध्याय 6। जब तुम्हारी जीत ज्यादा दिखने लगती है। जीत जितनी ज्यादा दिखती है उतनी जल्दी निशाना बनती है। लोग तुम्हें इंस्पायर नहीं करेंगे, वॉर्न नहीं करेंगे, वे वेट करेंगे। और सैबोटाज हमेशा पीछे से आता है। इसीलिए मैकियावेली ने कहा, अपनी जीत उतनी ही दिखाओ जितनी जरूरी हो। अध्याय 7। जब तुम्हारी असली सोच बाहर आ जाती है। जिसे तुम्हारी सोच समझ आ गई वो तुम्हें पढ़ सकता है, और जिसे पढ़ा जा सके वो सरप्राइज नहीं कर सकता। पॉलिटिक्स में हो, काम में हो या रिश्तों में, प्रिडिक्टेबल आदमी कभी पावरफुल नहीं होता। वाई मैकियावेली वॉज ऑब्सेस्ड विथ सीक्रेट्स। निकोलो मैकियावेली ने इंसानों को आइडियल नहीं माना, उसने इंसानों को अपॉर्चुनिस्टिक माना। उसका नियम साफ था, लोग वही इस्तेमाल करेंगे जो तुम उन्हें दोगे, और सबसे सस्ता हथियार तुम्हारे अपने शब्द होते हैं। अब आखिरी बात सुनो। सीक्रेट्स छुपाने का मतलब झूठ बोलना नहीं है। सीक्रेट्स छुपाने का मतलब है सही जानकारी, सही समय, सही इंसान को देना। हर दरवाजा खोल देना ईमानदारी नहीं है, ये रणनीति की कमी है। कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो, और अपनी इनर दुनिया हर किसी के लिए मत खोलो, क्योंकि जो अपने सीक्रेट संभाल सकता है वही अपनी ताकत संभाल सकता है। एक बात ध्यान से समझो, साइलेंस कोई खाली जगह नहीं है, साइलेंस ढाल है। जो बोलता है वो खुलता है, जो चुप रहता है वो सुरक्षित रहता है। आज हम देखेंगे कि साइलेंस कैसे तुम्हारी पावर को अदृश्य कवच देती है। अध्याय 1। साइलेंस क्यों ताकतवर लोगों की भाषा है। कमजोर लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वे सुने जाना चाहते हैं। ताकतवर लोग इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वे ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ऑब्जर्वेशन बिना नॉइस के होती है, नॉइस के बीच ट्रूथ नहीं दिखता। अध्याय 2। इंफॉर्मेशन कंट्रोल इक्वल्स पावर कंट्रोल। पावर हथियारों से नहीं आती, पावर इंफॉर्मेशन एसिमेट्री से आती है। जब लोग तुम्हारे बारे में कम जानते हैं और तुम उनके बारे में ज्यादा जानते हो तो इक्वेशन तुम्हारे पक्ष में होती है। साइलेंस इस एसिमेट्री को बनाए रखती है। अध्याय 3। साइलेंस और अथॉरिटी। अथॉरिटी बोलकर नहीं आती, अथॉरिटी महसूस कराई जाती है। जो हर बात एक्सप्लेन करता है वो परमिशन मांग रहा होता है, जो चुप रहता है वो स्थिति दिखा रहा होता है। अध्याय 4। वाई साइलेंस कंफ्यूजेस पीपल। दिमाग क्लैरिटी चाहता है, जब क्लैरिटी नहीं मिलती तो दिमाग कहानियां बनाता है, और ज्यादातर कहानियां खुद को छोटा मानकर बनती हैं। यही कंफ्यूजन तुम्हें साइकोलॉजिकल एडवांटेज देता है। अध्याय 5। मैकियावेली का साइलेंट रूल। निकोलो मैकियावेली का नियम था, जो उत्तर नहीं देता वो प्रश्नों को नियंत्रित करता है। जिसके सवाल कंट्रोल में हो उसकी स्थिति कंट्रोल में होती है। अध्याय 6। साइलेंस बनाम ऑनेस्टी का भ्रम। साइलेंस झूठ नहीं है, हर सच हर इंसान के लिए नहीं होता। हर समय हर बात बताना ईमानदारी नहीं, नासमझी है।
सच्चाई को कॉन्टेक्स्ट चाहिए, साइलेंस कॉन्टेक्स्ट चुनती है। अध्याय 7, लीकेज रोकना। लोग तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे भावों से खेलते हैं। ओवर शेयरिंग, इमोशनल डंपिंग, इंस्टेंट रिएक्शंस, ये सब लीकेज हैं। साइलेंस लीकेज बंद कर देती है। अध्याय 8, साइलेंस और रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट लाउड लोगों से नहीं आती, रिस्पेक्ट स्टेबल लोगों से आती है, जो जल्दी नहीं हिलते, जल्दी नहीं बदलते, जल्दी नहीं बोलते। उनके आसपास लोग अपने कदम नाप कर रखते हैं। अध्याय 9, व्हेन साइलेंस बिकम्स अ वेपन अगेंस्ट यू। एक चेतावनी, साइलेंस तभी ताकत है जब वो ग्राउंडेड हो। अगर साइलेंस डर से है, इनसिक्योरिटी से है, तो वो पावर नहीं, वीकनेस बन जाती है। साइलेंस का आधार सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। अध्याय 10, स्ट्रेटेजिक साइलेंस क्या है। स्ट्रेटेजिक साइलेंस मतलब जवाब देने से पहले रुकना, भावनाओं को सेटल होने देना, पूरा पिक्चर देखने के बाद बोलना। ये चुप्पी नहीं, पोजिशनिंग है। अध्याय 11, वाई पावरफुल पीपल स्पीक लास्ट। जो पहले बोलता है वो कार्ड्स खोलता है, जो आखिर में बोलता है वो सारे कार्ड्स देख चुका होता है। साइलेंस तुम्हें लास्ट मूवर एडवांटेज देती है। अध्याय 12, साइलेंस और प्रिडिक्टेबिलिटी। जैसे ही लोग जान लेते हैं कि तुम क्या सोचते हो, तुम कैसे रिएक्ट करते हो, तुम प्रिडिक्टेबल हो जाते हो। प्रिडिक्टेबल लोग कंट्रोल किए जाते हैं। साइलेंस अनप्रिडिक्टेबिलिटी बनाती है। अध्याय 13, द इनर बाउंड्री। साइलेंस बाहरी नहीं, अंदर की बाउंड्री है। ये बाउंड्री कहती है कि मेरी इनर दुनिया हर किसी के लिए नहीं। जिसके पास ये बाउंड्री नहीं, वो इमोशनली ओपन टेरिटरी है। अध्याय 14, सोशल सिचुएशंस में साइलेंस। हर कमरे में सबसे ज्यादा बोलने वाला सबसे पावरफुल नहीं होता। अक्सर सबसे शांत व्यक्ति सबसे ज्यादा सुन रहा होता है, सबसे ज्यादा समझ रहा होता है और सही समय पर सबसे सटीक वार करता है। अध्याय 15, साइलेंस और टाइमिंग। गलत समय पर सही बात भी खुद के खिलाफ जा सकती है। साइलेंस टाइमिंग सिखाती है। टाइमिंग के बिना ट्रूथ वेपन नहीं, लायबिलिटी बन जाता है। अध्याय 16, व्हेन टू ब्रेक साइलेंस। तोड़ो जब तुम्हारे शब्द पोजीशन मजबूत करें, क्लैरिटी कंट्रोल तुम्हारे पास रहे, बोलना सिचुएशन बदल दे। साइलेंस मत तोड़ो सिर्फ राहत पाने के लिए। अध्याय 17, साइलेंस बिल्ड्स इनर ग्रेविटी। जब तुम कम बोलते हो, कम एक्सप्लेन करते हो, कम जस्टिफाई करते हो, तो तुम्हारे शब्द भारी हो जाते हैं। हैवी वर्ड्स कम बोलने से बनते हैं। अध्याय 18, फाइनल मैकियावेलियन अलाइनमेंट। निकोलो मैकियावेली का अंतिम पाठ था, जो खुद को खुला रखता है वो हमले के लिए खुला रहता है। साइलेंस आर्मर है, सिलेक्टिव स्पीच तलवार है। अब आखिरी बात सुनो, तुम्हें चालाक बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ ये समझने की जरूरत है, हर बात बताना जरूरी नहीं। कम बोलो, ज्यादा देखो और अपनी इनर दुनिया सिर्फ उन्हीं के लिए खोलो जो उसे संभाल सकें। क्योंकि जो अपने सीक्रेट्स की रक्षा करता है वही अपनी पावर की रक्षा करता है। एक आखिरी बात समझ लो, सबसे सुरक्षित इंसान वो नहीं होता जो बहुत कुछ छुपाता है। सबसे सुरक्षित इंसान वो होता है जिसके पास छुपाने जैसा कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि वो अपने अंदर स्थिर हो चुका होता है। आज हम उसी अवस्था तक पहुंचते हैं। अध्याय 1, सीक्रेट्स तब तक जरूरी हैं जब तक तुम अंदर से हिलते हो। जब तक कि अप्रूवल चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, कंट्रोल चाहिए, तब तक सीक्रेट्स जरूरी हैं। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा सेंटर मजबूत होता है, सीक्रेट्स अपने आप क्वाइट हो जाते हैं। अध्याय 2, द फाइनल शिफ्ट फ्रॉम हाइडिंग टू बीइंग ग्राउंडेड। हाइडिंग इक्वल्स डर, ग्राउंडेड इक्वल्स क्लैरिटी। ग्राउंडेड इंसान ओवर शेयर नहीं करता, एक्सप्लेन नहीं करता, डिफेंड नहीं करता, क्योंकि उसे कुछ साबित नहीं करना। अध्याय 3, वाई पावर प्रेफर्स स्टिलनेस। पावर को मूवमेंट पसंद नहीं, पावर को स्टिलनेस पसंद है। जो ज्यादा हिलता है वो ज्यादा सिग्नल देता है, जो स्थिर है वो कम पढ़ा जाता है, और जो कम पढ़ा जाए वो कम नियंत्रित होता है। अध्याय 4, व्हेन सीक्रेट्स बिकम इररेलेवेंट। एक समय ऐसा आता है जब सीक्रेट्स इररेलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी रिएक्शंस प्रिडिक्टेबल नहीं, तुम्हारी नीड्स विजिबल नहीं, तुम्हारी डायरेक्शन अनाउंस नहीं। अब लोग पूछते नहीं, वे गैस करते हैं, और गैस हमेशा कमजोर होता है। अध्याय 5, मैकियावेलीज एंड स्टेट। निकोलो मैकियावेली का असली अंत मैनिपुलेशन नहीं था, उसका अंत था सेल्फ रूल। जो खुद पर शासन करता है उसे कोई चालों से नहीं हरा सकता। अध्याय 6, द डिसिप्लिन ऑफ सेइंग लेस। कम बोलना आदत नहीं,
अनुशासन है। हर वाक्य से पहले सवाल, क्या ये मेरी पोजीशन मजबूत करता है? अगर नहीं तो साइलेंस बेहतर है। अध्याय 7, नो इमोशनल डेट। फाइनल लेवल पर तुम सिंपैथी नहीं मांगते, तुम समझे जाने की जिद नहीं करते, तुम क्लोजर नहीं ढूंढते। इमोशनल डेट खत्म हो जाता है, और जहां डेट नहीं वहां लेवरेज नहीं। अध्याय 8, द इनविजिबल बाउंड्री। सबसे मजबूत बाउंड्री वो होती है जो दिखती नहीं। लोग बस महसूस करते हैं कि यहां ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। नो एक्सप्लेनेशन, नो वार्निंग, बस प्रेजेंस। अध्याय 9, व्हेन साइलेंस इज नो लॉन्गर अ स्ट्रैटेजी। शुरुआत में साइलेंस स्ट्रैटेजी होती है, अंत में साइलेंस नेचर बन जाती है। अब तुम चुप नहीं रहते, तुम बस कम जरूरी बोलते हो। अध्याय 10, द फाइनल फ्रीडम। फ्रीडम का अंतिम रूप यह है कि तुम्हें लीक होने का डर नहीं, तुम्हें मिसयूज होने की चिंता नहीं, तुम्हें गलत समझे जाने का बोझ नहीं, क्योंकि तुम अपने अंदर क्लियर हो। अध्याय 11, द वर्ल्ड एडजस्ट्स टू द स्टेबल। दुनिया अनस्टेबल लोगों को टेस्ट करती है, दुनिया स्टेबल लोगों के आसपास एडजस्ट करती है। स्टेबिलिटी ही सबसे शांत पावर है। अध्याय 12, द एंड ऑफ सीक्रेट्स, द स्टार्ट ऑफ सॉवरेनिटी। अब तुम सीक्रेट्स नहीं रखते, तुम सॉवरेन हो। सॉवरेन इंसान खुद को खोलता नहीं, खुद को छुपाता नहीं, खुद में रहता है, और यही अवस्था सबसे सुरक्षित है। अब आखिरी बात, और ये पूरी श्रृंखला का निष्कर्ष है। सीक्रेट्स इसलिए नहीं होते कि दुनिया खतरनाक है, सीक्रेट्स इसलिए होते हैं क्योंकि इंसान अभी स्थिर नहीं होता। जिस दिन तुम कम चाहोगे, कम रिएक्ट करोगे, कम एक्सप्लेन करोगे, उस दिन सीक्रेट्स अपने आप शांत हो जाएंगे, और तब तुम्हें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें कुछ खोने का डर ही नहीं रहेगा। कम बोलो, स्थिर रहो और अपने अंदर राज करो। यही मैकियावेली की अंतिम चेतावनी नहीं, अंतिम आजादी है।